वेलकम टू एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कलीम अहमद। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन। एओर्टिक रिगर्जिटेशन इज अ कंडीशन इन विच एओर्टिक वेल डज नॉट क्लोज tightly and which allow blood to flow backward in the heart from aorta to left ventricle. This one ventricle, left ventricle, aorta, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है एओर्टा में और ये वेल्व क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। कोई बैकवर्ड लीकिंग नहीं होती ब्लड की एओर्टा से वेंट्रिकल में। लेकिन जब एओर्टिक वेल्व पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो अमाउंट ब्लड का एओर्टा में पंप कर दिया जाता है उसका कुछ अमाउंट वापस से कहाँ पर आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है। यानी कि इसमें जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन है इसमें क्या होती है, लीकिंग होती है ब्लड की एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ईटियोलॉजी कंजेनाइटल कंजेनाइटल में एक नॉर्मली जो कस्प होते हैं एओर्टिक वेल्व के वो 3 होते हैं और उनका जो शेप होता है वो सेमिलुनर टाइप का होता है। कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से 2 कस्प बनते हैं या फिर वो कस्प जो है डिसप्रोपोर्शनेट हो, मतलब उनका जो शेप और साइज हो क्या एक दूसरे से अलग हो। एक्वायर्ड कॉजेज में क्या होगा, रोमेटिक डिजीज है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, ट्रामा है एंड एओर्टिक डायलिटेशन है। और एओर्टिक डायलिटेशन किसकी वजह से हो सकता है, मार्फन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, एनोरिज्म की वजह से हो सकता है, एओर्टिक डाइसेक्शन की वजह से हो सकता है, सिफिलिस की वजह से हो सकता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हो सकता है। एओर्टिक डिसेक्शन क्या होता है, एओर्टिक डिसेक्शन में क्या होता है, जो एओर्टा होती है उसकी इनर लेयर में क्या हो जाती है, इंजरी होने की वजह से रप्चर हो जाती है और ब्लड कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड उसमें क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। दिस वन एओर्टिक डिसेक्शन ड्यूरिंग सिस्टोल द ब्लड of left ventricle pump into aorta and small amount of the blood enter into the dissection of aorta. This one normal aortic valve close and this one abnormal closing of aortic valve and leaking of blood backward direction into the left ventricle. This one another picture, semilunar cusp, semilunar cusp, semilunar cusp not closed tightly and leaking of blood from aorta to left ventricles. तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में यही होता है कि जो ब्लड का अमाउंट लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होता है एओर्टा में उसका कुछ अमाउंट वापस आ जाता है एओर्टिक वेल्व के बंद ना होने की वजह से पूरी तरीके से। पैथोफिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी इसमें होता क्या है, ये एओर्टिक वेल्व है और ये एओर्टा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है। इटियोलॉजी की किसी भी इटियोलॉजी की वजह से, चाहे वो कंजेनाइटल हो या एक्वायर्ड इटियोलॉजी हो, इसकी वजह से क्या होता है, एओर्टिक वाल्व कंप्लीटली बंद नहीं हो पाते हैं और उसका कुछ ब्लड जो सिस्टोल के दौरान एओर्टा में जाता है उसकी लीकिंग हो जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में और वो लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वेंट्रिकल जितना अमाउंट का ब्लड का नॉर्मल कंडीशन में एओर्टा में पंप करता है हम इसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में स्ट्रोक वॉल्यूम का कुछ अमाउंट वापस वेंट्रिकल में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल पर एक स्ट्रेस क्रिएट होती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से ये अपना आपको साइज को बड़ा करना शुरू कर देता है, यानी कि इसमें हाइपरट्रोफी डेवलप हो जाती है। क्योंकि पहले से स्टोल में कुछ अमाउंट ब्लड का रुका, मान लेते 10 ml वापस लीकिंग हो गई, तो अब इसमें क्या होता है, वापस से नेक्स्ट स्टोल के लिए ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो पहले वाले सिस्टोल का 10 ml है और नेक्स्ट जो डायस्टोल में जो ब्लड आया वो है, दोनों इस तरह से क्या होता है, जो अमाउंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल क्या करने लगता है, डायलेट होने लगता है। तो एबनॉर्मलिटी पहले तो क्या होती है, एओर्टिक वेल्व में क्या होती है, एबनॉर्मलिटी होती है, चाहे वो कंजेनाइटल हो या एक्वायर्ड हो। उसी वजह से क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रोफी डेवलप हो सकती है और उसका डायलिटेशन हो सकता है। इस तरह से होता क्या है कि जो वेंट्रिकल में लगातार वॉल्यूम का ओवरलोडिंग होना शुरू हो जाती है और स्ट्रोक
सिस्टोल के दौरान जो स्टॉप वॉल्यूम उसका अमाउंट बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें जो पल्स होती है वो फोर्सफुली और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग को, तो जब ब्लड का वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकल में बढ़ने लगता है तो लेफ्ट एट्रियम में कंजेशन शुरू होता है। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड लेके आती है वो पल्मोनरी वेन लेके आती है, उनमें कंजेशन शुरू हो जाता है। इस तरह से लंग्स में कंजेशन क्रिएट होता है। ठीक है, और कैपिटेशन हम लोगों को मिल सकते हैं इस कंडीशन में। फिर ये कंजेशन आगे बढ़ सकता है सीवियर कंडीशन में। राइट वेंट्रिकल भी इन्वॉल्व हो सकता है, राइट एट्रियम भी इन्वॉल्व हो सकता है, सुपीरियर वेन के बाद, इंफीरियर वेन के बाद। इस तरह से इसकी पैथोलॉजी होगी। क्लिनिकल फीचर में क्या है, सिम्टम्स में ये माइल्ड टू मॉडरेट हो सकती है। माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में ये सिम्टोमेटिक होता है और पाल्पिटेशन हो सकता है मरीज को। सीवियर कंडीशन में ब्रेथलेसनेस हो सकती है और एंजाइना जैसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। साइन साइन में पल्स में आपको कैसी पल्स मिलेगी, लार्ज वॉल्यूम और कोलैप्सिंग पल्स मिलेगी, लो डायस्टोलिक एंड इंक्रीज पल्स प्रेशर मिलेगा। पल्स प्रेशर सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी में जितना डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्स प्रेशर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे डायस्टोलिक बीपी डाउन होता है और इन कंपेरिजन टू सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा, तो इस तरह से पल्स प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा, मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बढ़ा हुआ होगा। बाउंडिंग पेरिफेरल पल्स मिलेगी, कैपिलरी पल्सेशन मिलेगा इन नेल बेड में जिसको हम क्विन के साइन बोलेंगे, फिमोरल रूट्स मिलेगी जिसको हम ड्राउजिस साइन बोलेंगे, हेड नोडिंग विद पल्स मिलेगी जिसको हम डीमुसेट साइन बोलेंगे। मरमर में ये है कि अर्ली डायस्टोलिक मरमर मिलेगी, सिस्टोलिक मरमर मिलेगी, ऑस्टिनफ्लेंट मरमर मिलेगी। अदर साइंस में आपको एपेक्स बीट जो होगी वो डिस्प्लेस होगी, मतलब अपनी जगह से दूर मिलेगी, और हीविंग एपेक्स बीट होगी। प्री सिस्टोलिक इम्पल्स मिलेगा, फोर्थ हार्ट साउंड आपको मिलेगी, कैपिटेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम लोग कराते हैं ईसीजी। ईसीजी नॉर्मल हो सकता है या उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मिल सकती है, टी वेव का इन्वर्जन मिल सकता है। हाइपरट्रोफी को हम लोग अगर जज करना है तो एस वेव इन V1 में मोर देन 20 mm, आर वेव इन V6 मोर देन 25 mm, और दोनों को प्लस करके अगर मोर देन 35 mm तो हम कहेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। चेस्ट एक्सरे में आपको कार्डियोमेगाली मिल सकती है या एओर्टिक डायलिटेशन मिल सकता है या आपको लेफ्ट हार्ट फेल्योर के फीचर मिलेंगे। इको से आप लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन देख सकते हैं, हाइपरडायनामिक लेफ्ट वेंट्रिकल देख सकते हैं, फ्लैटरिंग एंटीरियर मीटर लीफलेट्स देख सकते हैं। डॉपलर रिफ्लेक्स को डिटेक्ट कर सकता है जो बैकवर्ड फ्लो हो रहा है। कार्डियक कैथेटराइजेशन से लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेट, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, डायलेट एओर्टिक रूट्स, ये सब देख सकते हैं। नॉर्मल एक्सरे इस वन जो है एओर्टिक रिगर्जिटेशन, इसमें क्या होगा, एक तो कार्डियोमेगेली आपको मिलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये बॉर्डर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, प्लस कार्डियोमेगेली को चेक करना है तो एक फॉर्मूला होता है जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बताऊंगा। और जो असेंडिंग एओर्टा होती है दिस वन, ये क्या होती है, इनलार्ज होती है, डायरेक्ट नॉर्मल इस तरह की शेडो नहीं आती। लेफ्ट हार्ट वाले फीचर ब्रोंकियोवास्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट होंगी, ब्रोंकियोवास्कुलर मार्किंग। कार्डियोमेगेली को डिटेक्ट करने के लिए फॉर्मूला, दिस सेंट्रल लाइन, दिस वन ए, दिस वन बी एंड होल साइज सी। ए अगर ए 4 सेंटीमीटर का हो, बी 12 सेंटीमीटर का हो, अगर सी 24 सेंटीमीटर का हो, तो रेशो आ रहा है 0.67, जबकि रेशो कितना होना चाहिए, लेस देन 0.5 होना चाहिए, तो हम कहेंगे हार्ट सेटो नॉर्मल। लेकिन ये 0.5 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे ये कार्डियोमेगेली। कार्डियक कैथेटराइजेशन आप फेमोरल रूट से भी आप कर सकते हैं या अनदर साइड द क्यूबाइटल फोसा में, क्यूबाइटल वेन। मैनेजमेंट मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अंडरलाइन कोजेज क्या है, मतलब एओर्टिक रिगर्जिटेशन किसकी वजह से हो रहा है, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रीट करेंगे। जैसे एंडोकार्डाइटिस है या सिफिलिस है, इसकी वजह से अगर हो रहा है तो पहले इनको आइडेंटिफाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अगर सिम्टम है एओर्टिक रिगर्जिटेशन में और वो सीवियर केस है तो हम लोग एओर्टिक वेल्व का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। क्रोनिक एओर्टिक रिगर्जिटेशन
है और एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, तो हम लोग इनको क्या कर, और इनसे हम लोग कह देते हैं कि कोई सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे ब्रेथलेसनेस तो नहीं हो रही है उनको, चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा, यानी कि अगर क्रोनिक एओर्टिक रिगर्जिटेशन है और मरीज एसिम्टोमेटिक है तो हम लोग उनको क्या करते हैं, फॉलोअप में रखते हैं और लगातार चेकअप कराते हैं, कहीं लेफ्ट वेंट्रिकल का डायलिटेशन तो नहीं हो रहा, हाइपरट्रोफी ज़्यादा डेवलप तो नहीं हो रही, या उनको सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर हम लोग एओर्टिक वेल्व रिप्लेसमेंट के लिए सजेस्ट करेंगे उनको। एसिम्टोमेटिक पेशेंट में हम लोग एनुअली इसको फॉलोअप में बुलाएंगे और इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे और वेंट्रिकुलर का जो साइज है वो मेजर करेंगे। अगर वेंट्रिकुलर का साइज जो है डायस्टोल के एंड में मोर देन 55 mm है तो हम लोग उसको सजेस्ट करेंगे एओर्टिक वेल्व रिप्लेसमेंट। सिस्टोलिक बीपी है तो उसको कंट्रोल करेंगे हम वेसोडाइलेटिंग एजेंट से, जैसे निफिडिपिन है या एस इनहिबिटर से इस्तेमाल करेंगे। अगर एओर्टिक रिगर्जिटेशन है और मरीज एसिम्टोमेटिक है तो यहाँ पर एओर्टिक वेल रिप्लेसमेंट में कंट्रोवर्सी है। एओर्टिक रूट डायलिटेशन इज द कॉज ऑफ एओर्टिक रिगर्जिटेशन अगर है तो एओर्टिक रूट रिप्लेसमेंट इज यूजुअली नेसेसरी। एओर्टिक रूट डायलिटेशन की वजह से अगर एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग एओर्टिक रूट रिप्लेसमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं मरीज को। थैंक यू।